इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों का सर्टिफिकेट आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। यदि आप मतलब आज के समय लोग ये सोचते हैं कि हर आदमी उनको जब सर्टिफाइड करे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तभी वो खुश रहता है। मेरा मानना ये है, मेरा थॉट इसमें ये है कि यदि हर आदमी दूसरे के हिसाब से काम करेगा तो कैसे जिएगा। काम तो आदमी खुश तो अपने अंदर से रहना चाहिए, आदमी को दूसरे के हिसाब से तो चलना ही नहीं चाहिए। जब कोई दूसरा अप्रूवल देगा तब आप खुश रहेंगे, कोई दूसरा ताली बजाएगा तब आप खुश रहेंगे, तो इसमें तो आप हमेशा दुखी रहेंगे और दूसरे के सर्टिफिकेट का ही वेट करेंगे। और दूसरी चीज कि क्यों लोग आपको अप्रूवल देंगे कि आप खुश रहें, जिस मतलब उनको भी तो यही चाहिए ना कि दूसरा अप्रूव करे। हर आदमी देखेगा कि पैसे जिसके पास ज्यादा हैं उसके पास जाएगा, जिसके पास कम पैसे हैं उसको अप्रूवल कम देगा। तो यहाँ वैल्यूएशन आज के समय पैसे का है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको अप्रूवल सर्टिफिकेट ज्यादा लोग देंगे कि आपके पास ये है वो है, आपके पास पैसे नहीं है। और जिनके पास पैसे नहीं है उसमें इंसानियत की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि खुशी आदमी को अपने अंदर से लानी चाहिए। आप छोटी चीजों में खुश रहिए। जैसे आपके पास छोटी कार है तो आप उस पर खुश रहिए, बड़ी कार के पीछे ना भागे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड चीजें हैं ना, तो उसी पे खुशी खुशी ढूंढिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास ज्यादा बड़ी कार है तो वो हमेशा परमानेंट खुशी है। प्रॉब्लम सबके पास है। हर भगवान ने ये जो एनर्जी, जो कुछ भी आप समझते हो, जो जिसने हमें बनाया है उसने ये नहीं सोच के बनाया कि सारी सुविधा एक ही आदमी को दे दिया जाए। हर आदमी के पास हर सुविधा नहीं रहती है। किसी के पास पैसे ज्यादा है तो किसी के पास उसके पास हेल्थ नहीं है, किसी के पास हेल्थ है तो उसके पास पैसे नहीं है। खुशी आपको खुद के अंदर से ढूंढनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट और अप्रूवल आपको अंदर से आना लाना पड़ेगा। दूसरे के लिए कुछ भी काम मत करो। और आज के समय ज्यादातर लोग दूसरे के लिए ही काम करते हैं। यदि कोई जॉब कर रहा है तो दूसरे के देखा सीखी करेगा, उसके अंदर से नहीं आ रहा है कि वो जॉब करे, लेकिन हाँ वो दूसरे के देखा सीखी करना चाहता है कि वो क्या सोचेगा। और यदि दूसरा पैसा कमाना है तो वो दूसरे के हिसाब से करेगा कि वो उस फील्ड में ज्यादा पैसे हैं, वही फील्ड चूज करूंगा। जैसे मेरा फील्ड डिजिटल मार्केटिंग का है तो ज्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं कि ये फील्ड में बहुत पैसा है। उससे मतलब ये नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट है इस फील्ड में वो देखो ना। तुम्हें इंटरेस्ट है कि डेयरी खोलना है, तुम्हें इंटरेस्ट है कि किराना की दुकान खोलनी है, तुम्हें इंटरेस्ट है कि घूमना फिरना है, लेकिन तुम मेरा देख के मेरे इंटरेस्ट में आ जाओगे तो तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट है ये थोड़ी पता है। तो ऐसी चीज करो जिसपे तुम्हें खुशी मिलती है। दूसरे का फॉलो मत करो और दूसरे का अप्रूवल भी मत लो। कि मतलब तुम ज्यादातर करियर गाइडेंस के चक्कर में लोग फंसते हैं कि लोग पूछते हैं एक दूसरे से कि ये क्या करना है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। क्यों पूछना है तुमको दूसरे से? दूसरा जब अप्रूव करेगा तभी तुम चीजें क्यों करना है। तुम अपने मन से क्यों चीजें नहीं कर सकते? हमेशा अपने से पूछो, खुद से पूछो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें जिन चीजों में खुश रहना है उस पे फोकस करो। सब जो कर रहे हैं उसी पे फॉलो करने से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि खुशी अंदर से आती है और खुशी के लिए आप जो आपको खुद मन मन करे वही काम करोगे तभी खुशी मिलेगी। दूसरे से अप्रूवल लोगे, ज्यादा पैसे के चक्कर में सोचोगे कि खुशी आ जाएगी, जो उससे भी नहीं आएगी। खुशी आती है शांत रहने में, रेट रेस में ना भागने से, जो आपको पसंद है उसको आराम से करने से। जैसे आपको अब एक चीज ये भी हो गया है कि हर आदमी बोलता है सुबह उठो, तुम नहीं उठ पा रहे हो, तुम्हें लेट ही तक सोना है, लेकिन ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि सुबह उठोगे तभी जीवन चलेगा। तुम्हारी नींद पूरी हो रही है, तुम प्रेशर से नहीं उठ रहे हो, आराम से उठो। जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए आराम से काम करो, आराम से खाना पीना खाओ, ऑर्गेनिक चीजें खाओ, ना कि बस जो सब खा रहे हैं वही खाओ। तुम्हें तुम्हारे हेल्थ के लिए जो सही है शरीर के लिए वो खाना खाओ, एक्सरसाइज करो जो सही लग रहा है। मतलब हर आदमी सुबह रैट रेस की तरह उठ के ऑफिस चला जाता है तो तुम भी देखा से कि प्रेशर में उठते ही टेंशन ले लेके कि आज ऑफिस में ये काम है, वो तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे शरीर से ज्यादा बड़ा नहीं है।
तो तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए तुम्हारे शरीर को में फिट करने में, सबसे इम्पोर्टेंट शरीर को दो। शरीर में जो फूड जा रहा है वो सही खाओ, और फिर तुम्हारा फिटनेस पे ध्यान दो, तुम्हारा शरीर फिट है कि नहीं। तुम ऑफिस जा रहे हो तो क्या खाना लेके जा रहे हो। तुम ऑफिस में वही सोच के जा रहे हो कि आज ये काम है वो काम है, अरे काम है, जीवन नहीं है वो। तुम इतना लोड मत लेके जीवन जियो। जीवन ऑफिस पैसे और ऑफिस को प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के ही सब कुछ छोड़ दे कुछ अभी जीवन। पैसा भी जरूरी है। कुछ लोग ये मत गलत समझ लेते हैं कि पैसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं। पैसा भी जरूरी है, पैसा उतना जरूरी है जितना कार में पेट्रोल होता है, उतना जरूरी है। बट पैसा ही जीवन नहीं है। बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, ये है। पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए, लेकिन जीवन पैसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान से जो समझ लेता है तो वो इससे पार निकल जाता है, जो नहीं समझ पाता उसी में उलझा रहता है। कोई लोग जीवन ही पैसे को मान लेते हैं, तो पैसा जीवन नहीं है। कम पैसे में जीवन चल सकता है, और जिनके पास ज्यादा पैसे हैं ये जरूरी नहीं है कि उनका जीवन अच्छा ही है। मतलब बताया था, मैं शुरू में ही बताया था कि हर इंसान को हर चीज नहीं मिल सकता। ऐसा मिल जाए तो वही प्रभु है। तुम बड़े बड़े देखो ना मंत्री लोगों को कि क्या उन खुश है, उनके पास ज्यादा पैसे है, वो और ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जिनकी 1.5 लाख सैलरी उनको 2 लाख चाहिए, जो 2 लाख है उनको 3 लाख चाहिए। उतना एक्सपेंस बना लेते तो खुश होते तो रुक जाते वहीं पे। कोई नहीं है। जिनके पास ज्यादा सैलरी है उनके पास तोंद ज्यादा बड़ी हो जाती है, उनका शरीर ज्यादा बड़ा हो जाता है। वजन देखेंगे, हाइपरटेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने इतना लोड ले लेकर पैसे कमाए हैं। शांति में भी जीवन जिया जा सकता है, और कम टेंशन लेकर भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम कम टेंशन नहीं लोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। तुम बस फ्यूचर का मत सोचो, बस प्रेजेंट का सोचो, और प्रेजेंट में अपना काम करते रहो। तुम्हें मैं बोलूं कि तुम पैसे ना कमाओ, ऐसा नहीं है कि पैसे बंद कर दो कमाना। तुम उन चीजों पे फोकस मत करो ना कि जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है। अब मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने 1 महीना हो गया मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता। सोशल मीडिया रील्स देखते हैं जो मेरे अगल बगल, उनसे भी चिढ़ होती है कि ये क्यों देखते हैं। मतलब मेरी आदत में हो गया। मैं तो मतलब जो प्लेटफॉर्म है कुछ आई से जिसका नाम है उसको हटा ही दिया हूँ। अभी यूट्यूब पे बस वीडियो डालने के लिए रखा हूँ, और बस बात करने के लिए। जब फ्यूचर में सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यदि लोग कंसल्ट करेंगे, तब फिर मैं इंस्टॉल कर लूंगा। वैसे भी अभी इंस्टॉल भी कर लेता हूँ तो नहीं मैं यूज करता उसको ज्यादा। तो एक आदत पड़ जाएगी ना तो आप यूज भी नहीं करोगे उसको, भले आपके फोन में रहेगा तो उन चीजों पे टाइम स्पेंड मत करो ना। अपने स्किल पे फोकस करके उससे इनकम कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बारे में ही मत सोचते रहो कि बस उसी पे लगे हो पूरा जीवन लोड ले लेके। शांति से जीकर भी इनकम कर सकते हो। जैसे मान मान लो कि आप सोशल मीडिया पे डेली 2 घंटे या 3 घंटे वेस्ट करते हो, ऐसा तो नहीं है, इससे ज्यादा ही हो जाता है। स्क्रॉलिंग में एक बार घुस जाते हो तो नशा ही है वो एक प्रकार का। तो जो 3 घंटे मान लो, तो एवरेज 3 से 4 घंटे जो वेस्ट करते हो, उसमें कोई स्किल सीख लो, कोई सेलिंग स्किल सीख लो, उठा के बेच लो। बट ऐसा नहीं है कि तुम वो बेच रहे हो तो तुम एक टारगेट सेट कर लो कि मैं इतने का बेचूंगा तभी मैं खुश रहूंगा। तुम उसको बेचो, उसे मॉनेटरी वेल उससे इनकम करो, लेकिन वो इनकम को एज अ टारगेट मत समझो, दिमाग में मत आने दो उसको। जैसे बार्टर सिस्टम चलता था पहले, खाने के लिए यूज कर लिया, उसको अपने जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, उसको इम्पोर्टेंट दो, हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, खाने के लिए अच्छी चीजें खरीद लिया। मतलब मार्केट में वो चीजें खरीदो जो आपको जरूरत है, दूसरे का देख के मत खरीदो। तो इन चीजों में पैसे लगाओ और स्पेंड भी करो। मिनिमलिस्टिक चीजों पे फोकस करो, ऐसे चीजों पे फोकस परचेज करो जो आपको सही में जरूरी है, और उसके बिना काम बिल्कुल नहीं होगा। बट दूसरे का देख के मत खरीदो कि दूसरे ने खरीद लिया है तो मेरा भी काम रुक गया है उसके बिना। तो ये बड़ी चीजें हैं, ये बड़ी बातें हैं, इन पे फोकस करो। दूसरे के देख के मत खरीदो कि उसने खरीदा है तो मैं भी खरीद लूं। आपका काम रुक गया है
तो आप खरीद लो, चाहे वो महंगी ही चीज क्यों ना हो। और मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाओगे। मिनिमलिस्टिक लाइफ का मतलब है कि आप वो चीजें नहीं खरीद रहे हो जो आपको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार है, मैं कई वीडियो में बताया हूँ, आपके पास कार है और आपके दोस्त के पास बड़ी कार है, ठीक है। अब उसको देख के आप बड़ी कार खरीदोगे, ये गलत है। आपके पास ऑलरेडी कार है तो मतलब नहीं है खरीदने का, क्योंकि कार तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरे को देख के कुछ मत करो, ना दूसरे का एडवाइस लो, क्योंकि उनको भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। आज के समय नॉलेज वर्ड है, सबको नॉलेज मिल जाता है। तो ज्ञान लो, मत लो। ज्यादातर लोग मॉनेटरी ज्ञान देते हैं, मतलब हर जगह एक दूसरे का फायदा छुपा रहता है। जो कुछ आपको सिखाएंगे भी तो इनडायरेक्टली, जैसे यूट्यूब में नहीं है, कुछ भी आप बताओगे तो कनेक्ट तो कम करते हैं, इनडायरेक्टली कोर्स ही बेचते हैं ज्यादातर लोग। तो ध्यान रखो, कम चीजों में खुश रहना इम्पोर्टेंट है, शांति से जीवन जीना इम्पोर्टेंट। उसके बाद इनकम करना भी इम्पोर्टेंट है, इनकम के तरीके भी बहुत है, और मैं और डिटेल में चीजें बताऊंगा। पेड कंसल्टेशन आप बुक करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं रेशनल कंटेंट ही बना रहा हूँ, जैसे कई लोग बनाते हैं, कैंडी कौशिक, रेशनल मिश्रा, ये लोग बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, और इन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। और वैसे भी मैं इनको, मेरे को भी ऐसी चीजें पसंद थी जो शांति से जीवन जिया जा सकता है, उन टाइप की चीजों पे फोकस करना। तो रियल में मैं ऐसे ही कंटेंट बनाऊंगा और ऐसे ही जीवन जीऊंगा, दूसरे को मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं लेटेस्ट में एक कार्यक्रम था, मेरा घर का ओपनिंग था, तो मैंने बहुत लोगों को बुलाया, और जो नहीं आए मुझे फर्क नहीं पड़ता क्यों नहीं है, क्या किया। और मैं, बहुत लोग दिखावा करने भी आए तो उनको देखकर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, और इंस्पायर भी नहीं हुआ, ना मैं डिमोटिवेट हुआ कुछ। मतलब अपने में रहो ना भाई, तुम्हें दूसरे को देख के आगे बढ़ना ही क्यों है। तुम अपने को देख के आगे बढ़ो, खुद को शीशा में देखो, अब जैसे हो बढ़िया हो, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और कल के लिए बिल्कुल मत सोचो, बस प्रेजेंट में जियो, जो कर रहे हो प्रेजेंट में अच्छा करो, बस ये इंपॉर्टेंट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक करें, मैं किसी भी टॉपिक में डिटेल डिस्कशन कर सकता हूँ, बट जीवन यापन करने का तरीका सही बता सकता हूँ। आपके पास कुछ कितने भी पैसे हैं, आप कितने भी पैसे वाले हो, खुश तो नहीं हो, ये मेरे को पता है। थैंक यू सो मच।